दोस्तों, किसी ने कहा है कि दुनिया की बातें ज़्यादा मत सुनना, क्योंकि दुनिया बेकार लोगों की शिकायत करती है और सफल लोगों से अक्सर जला करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कलमोदिया। एक बहुत ही छोटी सी कहानी है। यह कहानी है एक विद्वान राजा की। एक राज्य के एक बहुत ही विद्वान राजा हुआ करते थे। उनकी विद्वत्ता के जो चर्चे थे वो दूर दूर तक फैले हुए थे। सर्दियों का समय था और सर्दियों के समय में महल के बाहर बरामदे में राजा का दरबार लगा हुआ था। राजा के दरबार में सारे दरबारीगण मौजूद थे। राजा के पंडित और पुरोहित लोग मौजूद थे। राजा के परिवार वाले भी मौजूद थे। उसी दरबार में एक व्यक्ति हाजिर होता है और वह व्यक्ति हाजिर होकर दरबार में राजा से बोलता है कि महाराज, मेरे पास दो ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। मेरे पास दो हीरे हैं, एक हीरा है कांच का और एक असली हीरा है, परंतु दोनों हीरे एक जैसे लगते हैं और उन हीरों की पहचान करना बहुत ही मुश्किल है। और ये हीरे मैं कई राज्यों में बताकर आया हूँ, कई राजाओं से मैं हीरे दिखाकर आया हूँ, परंतु ना तो राजा ना राजाओं के दरबारी कोई भी इन हीरों को नहीं पहचान पाया है। और इसी तरह मैं सबको हराते हुए आपकी बहुत विद्वत्ता सुनी थी तो आपके पास आया हूँ। महाराज, मेरी बस शर्त इतनी है कि यदि आप या आपके दरबार में से कोई भी उस हीरे की परख कर लेता है तो वह हीरा मैं आपको दूंगा। आप उस हीरे को अपने खजाने में जमा कर सकते हैं, परंतु यदि आपके दरबार में से कोई भी उस हीरे की परख नहीं कर पाया तो जितनी कीमत का वो हीरा है उतना इनाम, उतना धनराशि आपको मुझे देनी होगी। अब दोनों हीरे को दरबार में पेश किया गया। कुछ दरबारीगण खड़े होकर आए। दरबारीगणों ने चेक किया परंतु वो हीरे की परख कर नहीं पाए। इसके बाद में कुछ दरबारी तो यह सोच कर बैठे ही रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों से भी हीरे की परख ना हो और ऐसा ना हो कि राजा उल्टा हमें ही दंडित कर दे। दोस्तों, उसी दरबार में एक अंधे बाबा थे। अंधे बाबा ने सैनिकों से कहा कि मुझे भी हीरों की परख करनी है। तब यह बात राजा के पास पहुंचाई गई। राजा ने सोचा कि चलो ठीक है, वैसे भी कुछ हो तो रहा ही नहीं है, हारने तो वाले है ही सही, तो क्यों ना अंधे बाबा को भी मौका दिया ही जाए। अंधे बाबा को भी दरबार में लाया गया। अंधे बाबा ने दोनों हीरे अपने हाथ में उठाए और उन्होंने बिना देरी किए बता दिया कि यह असली हीरा है। राज्य में उत्साह की लहर दौड़ गई। राजा का सम्मान बच गया। हीरे को तिजोरी में रखने की तैयारियां चलने लगी। इन्हीं सब के बीच में राजा ने अंधे बाबा से पूछा कि बाबा, जरा आप बताइए तो आपने यह किया कैसे। तब बाबा ने जवाब दिया कि बेटा, बड़ा ही आसान था। हम लोग बाहर बैठे हैं, बाहर धूप है, जो धूप में गर्म हो गया वो कांच और जो ठंडा रह गया वो हीरा। दोस्तों, कहानी बहुत ही छोटी सी है, परंतु हमारे जीवन में यह बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकती है। याद रखिए, हमने अपने गुस्से में, अपने क्रोध में हमारे कई सारे जो ऐसे रिश्ते हैं जो हमें नहीं खोना चाहिए था, वो केवल और केवल क्रोध की वजह से खो दिए हैं। याद रखिए, जिंदगी में हमें हमेशा हीरे की तरह ठंडा रहना है, कांच की तरह गर्म नहीं, क्योंकि क्रोध ही विनाश का कारण है और क्षणिक क्रोध बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए हमेशा अपने क्रोध पर काबू पाइए, हीरे की तरह रहिए, ठंडा रहिए, मस्त रहिए। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप गोपाल कलमोदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग हर रोज सुबह 8:30 बजे आप लोगों के लिए इसी तरह की प्रेरणादायक मोटिवेशनल स्टोरी और कहानियाँ इस चैनल पर लाते रहते हैं। याद रखिए, इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम पर, आप जहां भी इस कहानी को शेयर कर सकते हैं। इस कहानी को शेयर कीजिए, दबाकर शेयर कीजिए, क्योंकि याद रखिए, आपका एक शेयर हो सकता है किसी की जिंदगी में एक छोटा सा परिवर्तन लेकर आ जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।